बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा बदबूदार निज़ाम में, इस सिस्टम में हर किसी ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, जिसका जहां जितना बस चल रहा है वो लूट रहा है। और आप ये देखें कि इसमें कोई तखसीस नहीं है, हर सतह पर यह काम हो रहा है। जो माली लिहाज से लूट सकता है, जितना निचोड़ सकता है, जितने खांचे लगा सकता है वो लगा रहा है। जो दहशतगर्द है वो भी इसी काम पर लगा हुआ है, वो दहशतगर्दी फैला रहा है। और करप्शन करने वाले करप्शन कर रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं वो अपनी यशियां कर रहे हैं। अब खबरों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मौजूदा निज़ाम को मुश्किल में साथ देने वाले पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान साहब कितने तंग आ गए हैं वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। खबर देखिए, डिजिटल कम्युनिटी नुमाइंदों का ई कॉमर्स पर 18% टैक्स वापस लेने का मुतालबा। अब एक कम्युनिटी बची थी कि जी डिजिटल करना है पाकिस्तान को, यहाँ पर ई कॉमर्स को फ़रोग देना है, आईटी को फ़रोग देना है, इसके ज़रिए एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। वहाँ पर भी 18% अब टैक्स लगाया जा रहा है कि घर बैठे अगर कोई खातून है, कोई और नौजवान है, वो कोई हुनर करके, काम करके किसी तरह ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कुछ रोज़ी कमा रहा है, उस पर भी 18% लगा दो, उसका भी कारोबार बंद कर दो। अब ये सब कह रहे हैं जी इससे तो कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा और ये टैक्स वापस लिया जाए। अब इनको कौन बताए कि जी ये टैक्स होगा तो फिर ही चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें दी जा सकेंगी और वज़ीर आज़म और सदर की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकेंगी, उनकी मराद बढ़ाई जा सकेंगी। उसकी मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। एक तो ये कि बिजली सार्फिन पर 10% डेट सर्विस चार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। खुद पार्लियामेंटेरियन भी रो रहे हैं कि जी ये आप IMF के कहने पर जो 3 रुपये ज़्यादा डेट सर्विस चार्जेस लिए जा रहे हैं वो और बढ़ाए जाएं, दुगने किए जाएं। ये कैसे होगा? ये तो होगा क्योंकि हुकूमत मुआहिदा कर चुकी है। IMF की तो माननी है। 1200 से ज़्यादा, 1200 अरब रुपए से ज़्यादा कहा जा रहा है, तारीख का बड़ा मुआहिदा कर लिया बैंकों से। सबसे बड़ा मुआहिदा है क्या? सूद का मुआहिदा। रकम किससे लेनी है? आपसे लेनी है। सर्कुलर डेट किसकी वजह से हुआ? हुकूमतों की वजह से। इसी हुकूमत की, इसी सेटअप, इन्हीं पीडीएम की वजह से, जिन्होंने महंगे पावर प्लांट्स लगवाए और उनके अब पैसे वापस नहीं किए जा रहे, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। उसको वापस करने के लिए बैंकों से कर्ज दिया है सूद पर, और वो सूद समेत कौन करेगा वापस? वो आप लोग करेंगे, है ना कमाल। और वो भी बिजली के बिलों में आएगा। ये कहते थे बिजली हम 200-300 यूनिट तक मुफ्त कर देंगे। इतने झूठे लोग हैं ये, इतने झूठे लोग हैं। अंदाजा लगाइए किस तरह से अपने लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है। सिर्फ चंद मिसालें। ये माजिद निजामी साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इसको रीट्वीट भी किया। ये अवाम दोस्त हुकूमत है। RTI कमिश्नर पर अपने मनपसंद लोगों को बिठाकर इन लोगों ने पब्लिक बॉडीज को आवाम के सामने जवाबदेह बनाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए कि जहां जाकर पूछा जा सके ये हुकूमत क्या कर रही है। हर जगह अपने लोग लगा दिए हैं। इस्लामाबाद में जिस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लगाया गया कि जिससे जाकर कहा जाए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ये नहीं दी जा रही कि ये मेरे टैक्स का पैसा, ये अरबों खरबों रुपया किसको दिया जा रहा है, किस तरह दिया जा रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। वहां जो कमिश्नर लगाया वो वही जज है जिसने ऐन हलफ बर्दारी के एक रोज कबल हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को तमाम मुकदमात से बरी कर दिया था। और वो साहब उस वक्त आका से वफा खूब निभा रहे हैं, इस वक्त भी आका से वफा खूब निभा रहे हैं। लाहौर में भी 2 नए इन्हीं के पसंदीदा लोग बैठे हैं, इसलिए खुलकर खाएंगे, किसी की मजाल के इनसे सवाल करें। यानी वो जज जिसने बरी किया शहबाज शरीफ को और उनके बेटे हमजा शहबाज को, उसको चंद दिनों के अंदर, महीना भी नहीं गुजरा था, उसको जनाब यहां कमिश्नर लगा दिया। और अब उसके कहने पर और बंदे भी लगाए हुए हैं। लूटो, मजे करो। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के सवाबदीदी फंड्स में 5 गुना इजाफे की तजवीज़ दी गई है। यह गरीब मुल्क हार, 5 गुना इजाफा सवाबदीदी फंड में, जिसको चाहे जितना मरीम साहिबा दें आपके टैक्स के पैसे से। सवाबदीदी फंड से 12 करोड़ रुपए का इजाफा किया जाएगा। 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे और ये लिए जाएंगे आपसे टैक्स की मद में। और फिर मरीम साहिबा कहती हैं हम तो तनख्वाह ही नहीं लेते, करोड़ों रुपया सवाबदीदी फंड ले जाते हैं। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 1275 अरब रुपए का माली मुआहिदा। बराए करम ऐसे खुशनुमा अल्फाज से अवाम को धोखा ना दें। बताएं कि 2400 अरब के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए सूद पर 1275 अरब का मजीद कर्ज लिया है। यह भी बताएं कि अवाम फी यूनिट मजीद कितना जुर्माना अदा करेगी जिससे कर्ज वापस होगा। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि वजीर साहब अवैस लगारी साहब फरमा रहे हैं कि 5000 अरब रुपया गैस और बिजली सेक्टर का सर्कुलर डेट है, जिसके लिए कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की वफ़ाक़ी काबीना ने पावर डिवीजन की समरी पर बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 1275 अरब रुपए का माली मुआहिदा मंजूर कर लिया। माली मुआहिदा देखिए नाम किस तरह के देते हैं लोग, कैसे चकमा देते हैं। हाल ये है कि ऊबर के बाद क्रीम का भी पाकिस्तान को अलविदा। कोई स्टार्टअप यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना चाह रहा, कंपनियाँ यहाँ पर बंद होती चली जा रही हैं।
पंजाब हुकूमत की जानिब से गवर्नर हाउस में वीवीआईपीज के लिए 4 गेस्ट रूम्स की तज़ीन और आइश के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड्स दिए गए हैं, रोजनामा दुनिया ने कहा है। और यह भी खबर है कि गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी के हैं, बड़ा थोड़ा बहुत बोलते थे ना, उनके भी फंड्स बढ़ा दिए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, मरीम साहबा की तरफ से। तो यह होता है जुबान बंद करने का तरीका, लूटो सारे। अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला हुआ है और ये धमाका खेज मवाद था जो पटरी पर नस्ब किया गया, 3 फुट चौड़ा उसमें गड़ा पड़ गया, लेकिन शुक्र है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। फिर हाल ही में आप देखिए कि इन एन अटैक ऑन द गांधी टल पुलिस पोस्ट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डबोरी पुलिस स्टेशन, अपर औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, पाकिस्तान, अनआइडेंटिफाइड असैलेंट्स ओपन फायर ऑन सिक्योरिटी पर्सनल, अ पुलिसमैन ताजदार अली लॉस्ट हिज लाइफ। जी, ये एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है, यानी अमनो मान भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आ जाइए फजलुर रहमान साहब की तरफ। वो बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई, 40-50 मुसल्लह अफराद आए, रॉकेट लॉन्चर भी उनके पास थे, रॉकेट लॉन्चर भी थे, इतने वो खौफजदा कह रहे हैं हम पर हमले भी हो रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब बड़े परेशान हैं। अब हुकूमत के खिलाफ वो अब बोलते ज़रूर हैं लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना बेटा बड़ा मसले में है, उसको वो बचा भी रहे हैं। अब करप्शन का मामला अलग से चल रहा है, एक बेटे पर करप्शन के मामलात हैं, दूसरे बेटे की जान को खतरा है। इतना बड़ा स्कैंडल है कि अगर खुल गया तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के 60 से 70% लोग जेलों में होंगे। पीडीएम दौर में मौलाना फजलुर रहमान के जितने वुज़रा थे सब ने लूट मार को आखिरी मौका समझकर अन्नी मचाई हुई थी। सिद्दीक जान साहब ने खबर दी और कहते हैं जी, राना सनाउल्लाह ने भी इस पर बात की थी। फजलुर रहमान साहब आज बोले, कहते हैं शहबाज शरीफ ने हमारे इलाकों में जिन मनसूबों का इफ्तिताह खुद किया था, आज इन मनसूबों के ही फंड्स रोक दिए गए हैं। अच्छा, आज फजलुर रहमान साहब की तो ऑडियो इनकी भी बंद होने लग गई। अब पहले तो तहरीक इंसाफ की होती थी, बार बार इनकी तकरीर में ऑडियो बंद की जा रही थी। फिर उन्होंने कहा जी, इस मुल्क को इनकलाब चाहिए, रिवायती सियासत का दौर खत्म हो चुका, आवाम को बेदार करो, इनमें शऊर पैदा करो ताकि वो अपने मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठा सकें। फजलुर रहमान साहब अब इनकलाबी हो रहे हैं। आप ये देखिए, हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है, बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। ये सब फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की है जी। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को भी खड़े होना चाहिए। फजलुर रहमान, मैं इस ऐवान से ऐलान जंग करता हूं। फजलुर रहमान साहब ये ऐलान कर रहे हैं, वो ऐलान जंग है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब करेंगे तो लोग आपको सराहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे असजद महमूद 10 जून को डेरा इस्माइल खान से लकी मरवत आ रहे थे कि 40 से 50 मुसल्लह लोगों ने इनका घेराव किया। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं और उनको अगवा करने की भी बाज़ ये कह रहे हैं जी कोशिश की थी, और उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे और पता नहीं क्या क्या था। और ये आप ये खबर सुनिए और इस पर ये आगाह कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब की जमात के सीनियर रहनुमा गफूर हैदरी साहब, अब्दुल गफूर हैदरी। ये उन्होंने बाकायदा यहाँ पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ये बातें कही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। फजलुर रहमान साहब के लोगों पर खुदकुश हमले हुए, इनको टारगेट किया गया, अब उनके बेटे टारगेट पर हैं, तो इतना खौफ है कि अब ये मामला उनके घर तक पहुंच चुका है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। इसलिए वो कह रहे हैं मैं यहाँ से ऐलान जंग कर रहा हूँ। और अब उनका पता नहीं इससे क्या मतलब है, वो इस्लामी हवाले से बात कर रहे हैं कि ऐसे बिल पास हो रहे हैं कि 18 साल से कम लड़की शादी नहीं हो सकती, वो उसको भी कह रहे हैं गैर इस्लामी है, उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं कुछ कर रहे। अब देखते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये तो उनके घर तक बात चलेगी, उनकी जान को, उनके बेटों की जान को ख़तरात हो गए हैं और वो हुकूमत से, ना वफाकी हुकूमत से, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, किसी से भी खुश नज़र नहीं आ रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।